क्या किया, बचा करके अपनी गुरु माँ को सौंपा। पर मेरे जो 6 पुत्र थे, वह कंस के द्वारा क्या हुए थे, मारे गए थे। मैं उनको क्या नहीं करा सकी, एक दिन अपना पयपान भी नहीं करा सकी। मैंने उनको अपनी छाती का स्तन का दूध पान नहीं कराया। इसलिए आपसे आग्रह है कि वो प्यास मेरे दिल में रह गई है, वो मातृत्व का जो प्रेम होता है वो प्रेम में उनको प्रदान नहीं कर पाई। तो इसलिए आग्रह है कि आप मेरे पुत्रों को लौटा दीजिए। तो भगवान ने अपनी माँ का मनोरथ पूर्ण किया और पूर्ण करने के बाद जो है उनके 6 पुत्रों को ला करके माँ ने उनको जो है पयोपान कराया। और पयोपान कराने के बाद जो है सुतन लोग ले गई। पुनः बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब हम कहेंगे भैया भगवान है या नहीं है, कई लोग कहते हैं कि परमात्मा है या नहीं है। यहाँ पर ये बात जो है क्या होती है, भगवान अपने ईश्वरत्व होने का प्रमाण देते हैं। एक व्यक्ति ने कहा भैया मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। अब मन से तो कहता था मैं नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ। अब भाई बाहर से कहता था मुख से कि भगवान है या नहीं है ये मुझे मालूम नहीं है। पर क्या करता था, मन ही मन में सोचता था भगवान है। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी झोली से जेब में से क्या निकला, एक माला एक झोली निकल गई। अब उसके जो साथी थे उन्होंने कहा भैया तू तो कहता है मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ, तेरे जेब में झोली और माला कैसे है। भाई जो भगवान को मानेगा नहीं तो माला और झोली क्यों रखेगा। उन्होंने कहा ऐसा है ना, मैं इसलिए सोचता हूँ, बाहर से तो सोचता हूँ कि भगवान नहीं है, पर मन ही मन में मैं थोड़ा डरता हूँ। ऐसा सोचता हूँ अरे प्रभु अगर आप हुए तो ठीक है भाई मैं जाप कर रहा हूँ, झोली वाला मेरे पास है। अगर नहीं हुए तो भी ठीक है। अगर आप हैं, आपकी सत्ता है तो मैं कभी ना कभी ओम नमो शिवाय, ओम नमो वासुदेवाय कह रहा हूँ। अगर नहीं हो तो ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही है। तो भगवान ने जो है यहाँ पर अपनी शक्ति का परिचय दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान को लगा कि भैया मेरे जाने के बाद जो है मेरा परिवार जो है वो क्या हो जाएगा, सभी के लिए भार बन जाएगा। इतना बड़ा परिवार है, छोटा मोटा परिवार तो है नहीं भगवान का। मैंने आपको कल भी बताया 56 करोड़ की जनसंख्या भगवान की है। तो भगवान सोच रहे हैं अगर मैं धरा राम से चले गया तो ये समस्त जितने भी हैं ये क्या करेंगे, लड़ेंगे मरेंगे और सभी क्या हो जाएंगे, भार बन जाएंगे। ऐसा भगवान ने क्या किया, मन में विचार किया। अब जो है ना मन में ऐसा विचार आया तो भगवान ने क्या किया, संतों का साप जो है यदुवंशु को दिला दिया। और संतों के द्वारा क्या कहा, बच्चों संतों का तुम क्या करो, मजाक बनाओ। अब उन्होंने क्या किया, एक बार एक कपड़े का ऐसा बना दिया, कुछ गोला 3-4 कपड़े पकड़ के गोला बना करके अपनी पेट में क्या कर लिया, उसको डाल दिया। और डालने के बाद क्या किया, अब वो कैसे बन गई, जैसे गर्भवती स्त्री होती है ऐसी प्रतीत हो रहे हो। अब ऋषि ने पूछा तो वो क्या किए, ऋषि के पास चले गए। इसके पास गए, दुर्वासा जी के पास गए। उनसे पूछने लगे कि दुर्वासा जी एक श्रेय आप हमें ये बताइए कि क्या होगा, पुत्र होगा कि पुत्री होगी। ऐसा जब कहा, भाई ऋषि तो ऋषि है, वो तो परम ज्ञानी है। उन्होंने कहा क्या होगा, न तो पुत्र होगा ना क्या होगा, पुत्री होगी। ना पुत्र होगा शाम को और ना क्या होगी, पुत्री होगी। उसमें से क्या हो गया, एक मूसद पैदा हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की।
अब मूसल जब पैदा हो गया तो ऋषि जो है नाराज हो गए। उन्होंने कहा तुम हमसे क्या कर रहे हो, हमारी परीक्षा ले रहे हो भाई। उसमें से क्या हुआ, मूसल पैदा हो गया। मूसल जब निकला तो उग्रसेन को बताया। उग्रसेन ने क्या किया, डांट लगाई, कहा ऐसा जो है ऋषि के साथ में आपने मजाक बनाई, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अंत में उसे पीस करके क्या किया, पानी में मिला दिया और अंत में वही क्या बन गई, सेरिका नाम की घास बन गई। सेरिका नाम की घास बनी। वो इतनी पैनी घास थी, इतनी पैनी निकुड़ी, जैसे कुशाग्र कुश का अग्रभाग होता है, ऐसी जो थी वह घास थी। और उससे क्या हुआ, पूरे यदुवंश का संहार हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ पर जो है भगवान ने सुंदर तरीके से नवयोगेश्वर संवाद भी किया है। और नवयोगेश्वर संवाद में क्या कहा, भगवान ने पूछा है कि भैया नवयोगेश्वर से क्या पूछा, भागवत धर्म किसको कहते हैं। नवयोगेश्वर ने पूछा, अब सब कुछ तो से निर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद् यद् सकलै परस्मै नारायणाये समर्पयामि। 7 दिन तक हमने जो भी यहाँ पर कथा सुनी, भगवान शंकर को क्या कराया, स्नान कराया, जल चढ़ाया, पूजन किया, पाठ किया, दान किया, पुण्य किया। जो भी कर्म हमने किए, हमारे मन में यह भाव आना चाहिए कि ये समस्त कर्म जो है हम किसको अर्पण कर दें, भगवान के ही अर्पण कर दें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा। जो इस धरा पर हमको प्राप्त हुआ है, हमने उसको दान दिया। करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यही क्या है, भागवत धर्म है भैया। और भागवत धर्म कुछ भी नहीं है। इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। सब जो भी हमको दिया था वह परमात्मा ने दिया था। हमने क्या किया, परमात्मा को ही अर्पण कर दिया। हमारा कुछ नहीं है, न हम कुछ दे करके आए थे और न कुछ ले करके जाएंगे। तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। इसलिए कुंती की स्तुति सबसे श्रेष्ठ स्तुति कही गई है। हम संसारिक लोग क्या करते हैं, संसार को भी अपना मानते हैं और परमात्मा को भी अपना मानते हैं। तो कुंती यहाँ पर कह रही है, तो ये नाथे न मुहुर विपद गणा। हे प्रभु, आपके अलावा मेरा इस संसार में अब कोई भी नहीं है। यही भागवत का धर्म है। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे।
चले, वहाँ पर ही कन्या पूजन होगा। जोशी जी आपसे निवेदन है इन बालिकाओं को वहाँ ले जाओ, वहाँ पर कन्या पूजन होगा। समय अधिक हो रहा है, शीघ्र कन्या पूजन की श्री हनुमंतनाथ की मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की
कृष्ण की राधा रानी के चरण में कोटि कोटि वंदन करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए और प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय पूज्य गुरुदेव भगवान श्री दीनदयाल गिरी महाराज के चरणों में कोटि कोटि पुष्प अर्पण एवं वंदन अर्पण करते हुए आज आप और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में हमारे पूज्य गुरुदेव बागेश्वर अखाड़े से चलकर यहाँ पर आए हैं श्री प्रातः स्मरणीय शंकर गिरी जी महाराज। उनके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन वंदन एवं इस कार्य को जो अपनी क्षमता देकर के यहाँ तक लेकर के आए उन्हीं संतों में जिन्हें हम हृदय कल से बहुत प्रेम करते हैं, स्वामी श्री दयागिरी जी महाराज की चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ और इस स्थान की स्थानापति श्री माया जी की चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करता हूँ एवं अन्यत्र स्थान से यहाँ पर उपस्थित समस्त जितने भी हमारे संत भगवान यहाँ पर पधारे हुए हैं उनके चरणों में भी दास का कोटि कोटि नमन एवं वंदन तथा भक्तिमयी माताएं और समस्त भक्त वृंद को दास का कोटि कोटि प्रणाम और राधे राधे जय जय श्री राधे। तो बंधुओं, आज बड़े हर्ष का विषय है। हम लोग और आप लोग जो है बहुत भाग्यशाली हैं। भागवत कहती है भाग्योदयन बहुजन व समर जितेनो। जितने भी लोग जो है इस बड़ वृक्ष की छाँव में भागवत नाम के बड़ वृक्ष की छाँव में बैठे हैं तथा प्रकटेश्वर महादेव की छाँव में बैठे हैं। आज हम लोगों को हमारे कई धर्मों के जब पुण्य उदय हुए तो सबसे पहले शास्त्र कहते हैं कि अगर पुण्य का उदय होता है तो सबसे पहले संत का दर्शन होता है। सभी कन्याएं जो है वो सामने जो है प्रांगण में चले, वहाँ पर ही कन्या पूजन होगा। जोशी जी आपसे निवेदन है इन बालिकाओं को वहाँ ले जाओ, वहाँ पर कन्या पूजन होगा। समय अधिक हो रहा है, शीघ्र कन्या पूजन